हेलो फ्रेंड, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद विजय में स्वागत है। आज हम सभी कल की करंट अफेयर्स का वीडियो का आगे का पार्ट देखेंगे। आइए देखते हैं। किस देश ने भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौते का नवीकरण नहीं करने की घोषणा की? तो देश कौन सा है? मालदीव। अगला है, मालदीव और भारत के बीच इस समझौते पर कब हस्ताक्षर हुआ था? तो हुआ था 2019 को। हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण में किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया गया जाता है? तो वह है सोनार का। सोनार के द्वारा क्या होता है? सोनार के द्वारा हम जो जल में रहने वाली वस्तुएं हैं उनको लंबाई का मापन करते हैं प्रकार से। अगला है, लिथियम का भंडार की खोज कहाँ की गई? तो है साल्टन सागर। ये भी इम्पोर्टेंट है। साल्टन सागर कहाँ अवस्थित है? दक्षिण कैलिफोर्निया, अमेरिका में। सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए कितनी परियोजना को यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो कितनी है? 12। भारतीय परियोजनाओं ने कितने पुरस्कार हासिल किए? 7। उत्कृष्टता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? रामबाग द्वार और प्राचीर, पंजाब। विशिष्टता पुरस्कार किस भारतीय विरासत को प्राप्त हुआ? तो करड़ीकारा मंडपम कुन्नमंगलम भगवती मंदिर, केरल को। योग्यता पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया? एफएनी चर्च, जो कि कहाँ है? हरियाणा में है। डेविड सैसून पुस्तकालय और वाचनालय कहाँ? मुंबई तथा बीकानेर हाउस, नई दिल्ली में। सतत विकास के लिए विशेष मान्यता किन्हें प्राप्त हुआ? करड़ीकारा मंडपम कुन्नमंगलम भगवती मंदिर, केरल तथा पीपल हवेली, पंजाब। किस देश ने सभी इजराइल के मालवाहक जहाज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया? कौन सा देश है? मलेशिया। भारत सरकार ने मजदूरों के अधिकारों की संरक्षण हेतु किस देश के साथ समझौता किया? सऊदी अरब। ये इम्पोर्टेंट है कि भारत सरकार ने मजदूरों के अधिकारों की संरक्षा हेतु किस देश के साथ समझौता किया? तो वो देश कौन सा है? सऊदी अरब। फिर आगे है, किस संगठन ने प्रोजेक्ट प्रयास लॉन्च किया? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास संगठन। वर्ष 2023-24 के लिए प्रोजेक्ट प्रयास किस मंत्रालय की साझेदारी से शुरू हुआ? विदेश मंत्रालय। फिर आगे हम देखते हैं, IOM की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1951 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। भारत सहित इसके कितने सदस्य देश हैं? तो कितने सदस्य देश हैं? टोटल 175 देश हैं। दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात किला कहाँ खोजा गया? तो ये कहाँ खोजा गया? साइबेरिया में। पश्चिमी साइबेरिया में यह किला किस नदी के पास है? अमन्या नदी। इस किले का निर्माण लगभग कितने वर्ष पहले हुआ था? लगभग 8000 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय लिंग समानता पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो अफगान महिला कौशल विकास केंद्र। यह सम्मान किस देश द्वारा दिया जाता है? फिनलैंड द्वारा। चर्चा में रही गैलफू माइंडफुलनेस सिटी परियोजना का संबंध किस देश से है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गैलफू माइंडफुलनेस परियोजना ये किस देश से संबंधित है? तो ये है भूटान से। इस परियोजना की घोषणा किसके द्वारा की गई? भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। ये नाम भी कि भूटान के नरेश इस समय कौन हैं? तो जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक हैं इस समय। इस परियोजना को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? एक आर्थिक केंद्र स्थापित करना। किस देश के रेगजेंस प्रायद्वीप पर ज्वालामुखी का उद्गार हुआ? तो कौन सा देश है? आइसलैंड। कौन सा प्रायद्वीप? रेगजेंस प्रायद्वीप। ये कहाँ है? आइसलैंड पर। यह किस महासागर में अवस्थित एक द्वीपीय देश है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। किस देश में मंकी पॉक्स की महामारी पर चेतावनी जारी की गई? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो में। मंकी पॉक्स किसके कारण होता है?
तो ये कैसा वायरस जनित है? पूछा जा सकता है कि मंकी पॉक्स वायरस जनित है कि बैक्टीरिया। तो क्या है? वायरस। इंसानों में यह वायरस पहली बार कब पाया गया? वर्ष 1970। किस देश ने ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन लॉन्च किया? तो यूएसए ने, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन क्या है? बहुराष्ट्रीय सुरक्षा पहल है। यह ऑपरेशन किसके विरुद्ध चलाया जा रहा है? तो लाल सागर में हूती आक्रमणों के विरुद्ध। आगे देखते हैं, हूती आक्रमणकारी किस देश से संबंधित है? तो यमन से। WHO की क्षेत्रीय निदेशक पूनम खेत्रपाल सिंह को किस देश ने नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया? तो किस देश ने? भूटान ने। कौन है? क्षेत्रीय पूनम खेत्रपाल सिंह। इनको कौन सा अवार्ड मिला? नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट। किस देश ने सम्मानित किया? तो कौन सा देश है? भूटान ने। किस तूफान के कारण उत्तरी क्वींसलैंड में भीषण बाढ़ दर्ज की गई? तो जैस्पर। तो पूछा जाता है उत्तरी क्वींसलैंड में जो बाढ़ आई थी वो किसके कारण आई थी? तो जैस्पर तूफान आया था। क्वींसलैंड किस देश में अवस्थित है? तो किस देश में अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। किस देश द्वारा दुर्लभ पृथ्वी प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया? तो चीन। किस पश्चिम एशियाई राष्ट्र के सुल्तान ने भारत का दौरा किया? तो ओमान के। ओमान के सुल्तान कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओमान के सुल्तान का नाम तो सुल्तान हैथम बिन तारिक। कहाँ के हैं? ओमान के। किसने कोल 2023 एनालिसिस एंड फोरकास्ट 2026 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? तो किसने जारी की? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक वैश्विक स्तर पर कोयले की खपत घटने का अनुमान है? तो वर्ष 2026। ब्रिटेन भारत मुक्त व्यापार समझौते के लिए 13वें दौर की वार्ता कब आयोजित की गई? 18 सितंबर से 15 दिसंबर 2023। सेंट लूसिया टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD। इस कार्यक्रम के साझेदार प्रशासन के रूप में किस देश को चुना गया? तो देश कौन सा है? भारत है। इस कार्यक्रम को कहाँ से लॉन्च किया गया? तो सेंट लूसिया। ये कौन सा किस देश में पड़ता है? कैरिबियाई देश में। WHO ने किस बीमारी को उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग घोषित किया है? तो नोमा रोग। मुंह और चेहरे की यह गंभीर बीमारी ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है? उप सहारा अफ्रीका, एशिया और एशिया प्रशांत, अमेरिका, मध्य पूर्व और यूरोप। कुपोषित बच्चों के किस आयु वर्ग को यह बीमारी प्रभावित करती है? तो 2 से 6 साल। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिडस वर्ष घोषित किया? तो संयुक्त राष्ट्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिडस वर्ष किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने घोषित किया और किस वर्ष को? 2024 को। किसने घोषित किया? संयुक्त राष्ट्र ने। फिर आगे है, सम पैर वाले अनगुलेटस के प्रसिद्ध उदाहरण हैं तो कौन कौन से हैं? ऊँट है, लामा है, अल्पाका है, गुआनकोस है और विकुना है। किसे तीसरी बार मिस्र का राष्ट्रपति चुना गया है? अब्देल फताह अल सीसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिस्र का राष्ट्रपति किसे चुना गया? तो अब्देल अल सीसी को। फिर आगे है, अब्देल अल सीसी पहली बार राष्ट्रपति कब बने थे? 2014 में। मिस्र में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष। पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया? तो डोनाल्ड टस्क ने। कहाँ के? पोलैंड के नए प्रधानमंत्री बने। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हें किसके स्थान पर चुना गया? माट्यूज मोराविकी के स्थान पर। पोलैंड के नए राष्ट्रपति कौन हैं?
तो आंद्रेज डूडा, ये पोलैंड के राष्ट्रपति हैं। फिर आगे, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए किस भारतीय महिला उम्मीदवार को चुना गया? तो कौन सी हैं? उमा शेखर। इनको कहाँ चुना गया? रोम, इटली। इनका कार्यकाल कब से कब तक है? 2024 से 2028 तक। इस गवर्निंग काउंसिल की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो मारिया चियारा मालागुटी। फिर अगला है संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों तथा क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना के प्रतिनिधियों के लिए व्यावहारिक संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली। इस संगोष्ठी का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय। यह संगोष्ठी किस विषय पर आधारित थी? विषय पूछा जाएगा तो आतंकवादी, अलगाववादी और उग्रवादी उद्देश्यों के लिए इंटरनेट और नई सूचना प्रौद्योगिकियों के दुरुपयोग का मुकाबला करना। यह व्यावहारिक संगोष्ठी किस फ्रेमवर्क के तहत आयोजित की गई? तो SCO के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना के तहत। वर्ष 2023 में इस व्यावहारिक संगोष्ठी का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो चौथा है। मिस इंडिया USA 2023 का खिताब किसने जीता? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मिस इंडिया USA 2023 का खिताब किसने जीता? तो रिजुल मैनी ने। इस प्रतियोगिता में मिस टीन इंडिया USA का खिताब किसने जीता? सलोनी राम मोहन ने जीता। फिर आगे है, इसमें मिसेज इंडिया USA का खिताब किसने जीता? मिसेज इंडिया USA तो स्नेहा नाम्बियार ने जीता है। क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? तो मर्सर के द्वारा। सूचकांक में कितने शहरों को शामिल किया गया? 241। सूचकांक में शीर्ष 3 शहर कौन से हैं? तो पहली रैंक है क्या? वियना, और वियना किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की। और दूसरी है ज्यूरिख, ये स्विट्जरलैंड। तीसरा ऑकलैंड, ये राजधानी किसकी है? न्यूजीलैंड की। सूचकांक में अंतिम 3 शहर कौन से हैं? तो एकदम अंतिम कौन है? खार्तूम, जो कि सूडान का शहर है। और 240 पर कौन है? बगदाद है, जो कि इराक है। फिर सूचकांक में कितने भारतीय शहरों को शामिल किया गया? तो कितने भारतीय शहर हैं? 7। ये शहर कौन कौन से हैं? तो 153 नंबर पे कौन है? हैदराबाद। 154 पे कौन है? पुणे है। 156 पर बेंगलुरु है। फिर चेन्नई है, उसके बाद मुंबई है, फिर कोलकाता है, फिर दिल्ली है। फ्रांस के किस शहर में तिरुवल्लुवर की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो सरगी। ये कौन सा? फ्रांस में। किसकी प्रतिमा? तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर के द्वारा। सड़क सुरक्षा वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। 2010 से 2021 के मध्य विश्व सड़क यातायात से होने वाली मौतों में कितने प्रतिशत कमी आई है? तो 5% की। वर्ष 2010 में विश्व में कितनी मौतें दर्ज की गई थी? तो 1.25 मिलियन। वर्ष 2025 में कितनी मौतें दर्ज की गई? 1.19 मिलियन। वर्ष 2010 में भारत में कितनी मौतें दर्ज की गई? 1.34 लाख। वर्ष 2021 में भारत में कितनी मौतें दर्ज की गई थी? तो 1.54 लाख। भारत के कितने अधिकारियों को श्रीलंका के गोल्डन आउल सम्मान से सम्मानित किया गया? तो भारत के कितने अधिकारियों को कहाँ? श्रीलंका के गोल्डन आउल सम्मान से सम्मानित किया गया। कितने हैं? 3। कौन? विंग कमांडर सुमित महाजन, मेजर रोहित और लेफ्टिनेंट कमांडर सनी शर्मा। फिर अगला है, यह सम्मान किसके द्वारा प्रदान किया गया? रानिल विक्रम सिंघे, जो कि क्या हैं? ये श्रीलंका के
वर्तमान राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रम सिंघे। अगला है, किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा की आवश्यकता को खत्म करने का निर्णय लिया? तो कौन सा देश है? ईरान। भारत सहित इसमें कितने देश शामिल हैं? तो 33। ईरान की राजधानी का नाम क्या है? तेहरान। ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के अनुसार अफीम का शीर्ष उत्पादक देश कौन सा है? तो कौन से देश हैं? म्यांमार। किस देश को पीछे छोड़कर म्यांमार अफीम का शीर्ष उत्पादक बना है? तो किसे? अफगानिस्तान। किन देशों ने संयुक्त रूप से साइबर सुरक्षा कार्यशाला का आयोजन किया? संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और ताइवान। इस कार्यशाला का आयोजन किस कार्यक्रम के तहत किया गया? ग्लोबल कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग फ्रेमवर्क के तहत। GCTF को कब लॉन्च किया गया था? वर्ष 2015 में। GCTF के पूर्ण सदस्य कौन से हैं? ताइवान है, USA है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। किस देश ने 2 नई परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बियों का अनावरण किया? रूस। इन पनडुब्बियों का नाम क्या है? क्रास्नोयर्स और एम्परर अलेक्जेंडर III। किन 2 देशों के बीच एसेक्यूबो नदी तथा इसके अपतटीय क्षेत्र पर सीमा विवाद को लेकर तनाव पैदा हो गया? वेनेजुएला और गुयाना। कौन सी नदी? एसेक्यूबो नदी। ये दोनों देश किस महाद्वीप में अवस्थित हैं? तो दक्षिण अमेरिका। गुयाना की राजधानी का नाम क्या है? जॉर्ज टाउन। दिवाली स्टैम्प द पावर ऑफ वन अवार्ड 2023 के अंतर्गत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो वान की मून। UN के कौन है? ये पूर्व महासचिव रह चुके हैं। द पावर ऑफ वन अवार्ड 2023 के अन्य विजेता कौन हैं? मिर्सादा कोलाकोविक। फिर UN सुरक्षा परिषद के बोस्निया और हर्जेगोविना के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि किम सूक। UN में दक्षिण कोरिया के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि तथा मिरोस्लाव लाजकक 72वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष। इस सम्मान समारोह का आयोजन किसके द्वारा किया गया? दिवाली फाउंडेशन, USA और अन्य। हाल ही में बाल चतुर्दशी के कारण किस मंदिर के आसपास मांस और शराब की बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया गया? तो कौन सा मंदिर है? पशुपतिनाथ मंदिर। कहाँ है? काठमांडू। काठमांडू किसकी राजधानी है? नेपाल की। यह मंदिर किस देश में अवस्थित है? नेपाल। यह मंदिर किस नदी के तट पर अवस्थित है? बागमती नदी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पशुपतिनाथ मंदिर किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो बागमती नदी। भारत नेपाल सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो लुम्बिनी, नेपाल। किस देश के द्वारा बाढ़ और विस्फोटक सामग्री रखने वाले एक डिपो में विस्फोट के बाद आपातकाल की घोषणा की गई? तो कौन से देश है? सेशल्स। फिर आगे देखते हैं, सेशल्स किस महासागर में अवस्थित द्वीपीय गणराज्य है? तो हिंद महासागर। सेशल्स की राजधानी का क्या नाम है? विक्टोरिया। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये कहाँ है? अक्रा। ये कहाँ? घाना। बैठक में भारत की तरफ से किसने भाग लिया? अजय भट्ट रक्षा राज्य मंत्री हैं। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति का 18वां सत्र कब आयोजित किया गया? तो 4 से 9 दिसंबर 2023। इस बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? कसाने, बोत्सवाना। ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा है कि अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो कहाँ किया गया? कसाने, बोत्सवाना। इस आयोजन किसके द्वारा किया गया? यूनेस्को के द्वारा। इसमें किस भारतीय नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर किसे घोषित किया गया? गरबा। और गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? प्रसिद्ध नृत्य गुजरात का।
फिर आगे देखते हैं, यूनेस्को की इस सूची में शामिल होने वाला यह भारत की कौन सी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है? 15वां, दिसंबर 2023 में किस देश में 7.6 तीव्रता के भूकंप के पश्चात सुनामी की चेतावनी जारी की गई? तो फिलीपींस। इसकी राजधानी का नाम क्या है? मनीला। फिलीपींस के सबसे बड़े द्वीप का नाम क्या है? लूजोन। किसने बिल्डिंग एडाप्टेशन एंड रेसिलियंस इन द हिंदकुश हिमालय नामक पहल शुरू की? एशियाई विकास बैंक। यह तकनीक सहायता एडीबी किन देशों को उपलब्ध कराएगा? नेपाल और भूटान। स्वास्थ्य और सुरक्षा की 23वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? सिडनी में। 23वीं विश्व कांग्रेस में ISSA विजन जीरो 2023 पुरस्कार किसने जीता? कर्मचारी राज्य बीमा निगम। ISSA का विस्तृत रूप क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ। इसकी स्थापना कब हुई? 1927। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड। हाल ही में माउंट मेरापी ज्वालामुखी में उद्गार हुआ, यह कहाँ अवस्थित है? तो ये कहाँ है? इंडोनेशिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि माउंट मेरापी ज्वालामुखी किस देश में है? तो किस देश में है? इंडोनेशिया में। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? तो टेलर स्विफ्ट को। टेलर स्विफ्ट कौन है? अमेरिकी पॉप गायिका और अभिनेत्री। CEO ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? सैम आल्टमैन को। फिर आगे देखते हैं, एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? लियोनेल मेसी को एथलीट ऑफ द ईयर 2023। फिर ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? एलेक्स नेवेल। ये क्या है? अमेरिकी अभिनेता और गायक हैं। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची किसके द्वारा जारी की गई? तो फोर्ब्स द्वारा जारी की गई। इसमें शीर्ष 3 महिलाएं कौन कौन सी हैं? उर्सुला वान डेर लेयन, ये जर्मनी, और अध्यक्ष किसकी हैं? यूरोपीय आयोग की। क्रिस्टीन लेगार्ड, ये फ्रांस, अध्यक्ष किसकी हैं? यूरोपीय सेंट्रल बैंक की। कमला हैरिस, ये क्या हैं? उपराष्ट्रपति हैं, किस देश की? अमेरिका की। सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया? 4। कौन कौन सी है? निर्मला सीतारमण है, इनकी रैंकिंग क्या है? 32 है। रोशनी नडार मल्होत्रा हैं, इनका रैंक क्या है? 60 है। फिर सोमा मंडल हैं, और उसके बाद किरण मजूमदार है। किस देश ने चीन के बेल्ट रोड प्रोजेक्ट से बाहर होने की घोषणा की? इटली। ये इम्पोर्टेंट है। चीन का जो बेल्ट रोड प्रोजेक्ट है उससे बाहर कौन सा देश निकलने की घोषणा की? तो कौन सा देश है? चीन। इटली इस प्रोजेक्ट में कब शामिल हुआ था? तो वर्ष 2019 में। अंकटाड ई-वीक 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ये इम्पोर्टेंट है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसकी थीम क्या है? डिजिटल अर्थव्यवस्था के भविष्य को आकार देना। अंकटाड का विस्तृत रूप क्या है? संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। इसकी स्थापना 1964। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। जिनेवा किसकी राजधानी है? स्विट्जरलैंड की। फिर आगे देखते हैं, किसने वार्षिक मलेरिया रिपोर्ट 2022 जारी किया? विश्व स्वास्थ्य संगठन। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में मलेरिया के लगभग कितने मामले दर्ज किए गए? 249 मिलियन। दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के 66% मामले किस देश में दर्ज किए गए? तो भारत में। वर्ष 2022 में मलेरिया से कितने लोगों की मृत्यु हुई? तो कितने लोगों की हुई? 6,08,000। मलेरिया किस परजीवी के कारण होने वाली बीमारी है? प्लाज्मोडियम। बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि मलेरिया किस परजीवी के कारण होती है? तो प्लाज्मोडियम। या किस मच्छर के काटने से फैलता है? मादा एनोफ्लीज के द्वारा। किस भारतवंशी को अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम के निदेशक मंडल में शामिल किया गया? तो देवेन पारेख को। पारेख को कितने वर्षों के लिए? तो कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए। फिर आगे देखते हैं,
क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग स्टेबिलिटी 2024 में कितने विश्वविद्यालय को शामिल किया गया? तो 1397। ये 1397 विश्वविद्यालय में कितने देशों और क्षेत्रों से संबंधित हैं? 95। रैंकिंग में शीर्ष 3 विश्वविद्यालय कौन है? टोरंटो विश्वविद्यालय कनाडा, फिर कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय यूएसए, मैनचेस्टर विश्वविद्यालय ये कहाँ है? यूके। रैंकिंग में भारत के कितने विश्वविद्यालय को शामिल किया गया? 56। शीर्ष 3 विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं? दिल्ली है, फिर आईआईटी बॉम्बे है, फिर आईआईटी मद्रास है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ड ऑफ द ईयर 2023 ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किसे घोषित किया? तो उसे किसे घोषित किया? रिज। रिज का संक्षिप्त रूप किसका संक्षिप्त रूप है? कार्सिमा का। अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। किसने ग्लोबल ड्राउट स्नैपशॉट 2023 रिपोर्ट जारी की? तो यूएनसीसीडी ने। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में कितने लोग सूखे से प्रभावित हैं? तो 1.84 बिलियन लोग। इनमें से कितने प्रतिशत लोग निम्न अथवा मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं? तो 85%। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय को कब बनाया गया था? तो वर्ष 1994। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से लीड IT 2.0 का शुभारंभ किया? तो किस देश के साथ शुरू किया? स्वीडन के साथ। लीड IT 2.0 का पूरा नाम क्या है? लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन। लीड IT 1.0 की शुरुआत कब की गई थी? वर्ष 2019 में। इसका किस वर्ष तक भारी उद्योगों से नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना है? 2050। भारत किस देश से 3 वर्ष पश्चात पुनः तेल आयात शुरू करने को तैयार है? तो वेनेजुएला। CAC की 46वीं मीटिंग कहाँ आयोजित की गई? रोम, इटली। CAC का पूर्ण रूप क्या है? कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन। CAC की कार्यकारी समिति में एशियाई क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया? भारत को। CAC क्या है? संयुक्त राष्ट्र का खाद्य मानक निकाय है। इसकी स्थापना 1963। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय रोम में। किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया? तो कौन सा देश? भारत। भारत को किस द्विवर्षीय कार्यकाल के लिए चुना गया है? 2024 और 25। IMO की स्थापना 1948। प्रारंभिक नाम क्या था इसका? इंटर गवर्नमेंटल मैरीटाइम कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन। फिर IMCO का नाम बदलकर किस वर्ष IMO रखा गया? 1982। मुख्यालय कहाँ है? लंदन, UK में। कौन सा देश विश्व के सबसे बड़े पोत का निर्माण कर रहा है? तो कौन सा देश है? USA। इसका नाम क्या रखा गया है? फ्रीडम शिप। किसने एक कॉल फॉर सेफर एंड हेल्दियर वर्किंग एनवायरनमेंट्स शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। रिपोर्ट के अनुसार 2019 से कार्य से संबंधित घटनाओं में होने वाली मृत्यु की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 2.93 मिलियन। यह संख्या वर्ष 2000 की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है? 12%। इस रिपोर्ट के अनुसार कुल कितने लोग अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम करते हैं? लगभग 2 अरब। यह वैश्विक कार्यबल का कितना प्रतिशत है? 60% से अधिक। वाइज शिखर सम्मेलन का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? दोहा, कतर में। वाइज का विस्तृत रूप क्या है? वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन। किस थीम पर आधारित है? रचनात्मक प्रवाह, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मानव का विकास। किस भारतीय को वाइज प्राइज फॉर एजुकेशन से सम्मानित किया गया? सफीना हुसैन, पहली भारतीय
महिला। बहुत इंपॉर्टेंट कि वाइज प्राइज फॉर एजुकेशन से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला भारतीय कौन है? सफ़ीना हुसैन। सफ़ीना हुसैन कौन है? एजुकेट गर्ल्स की फाउंडर। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना है? तो ऑथेंटिक। अभी इसके पहले क्या पढ़े थे कि ऑक्सफोर्ड ने किसे चुना है? तो रिच था। और मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किसे चुना है? तो ऑथेंटिक को। फिर आगे देखते हैं हम, कौन से देश त्रिपक्षीय लीडर सम्मेलन शुरू करने पर सहमत हुए हैं? दक्षिण कोरिया, जापान और चीन। यूरेशियन बिजनेस समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? लंदन। इस समिट के मुख्य अतिथि के रूप में कौन सम्मिलित हुआ? वीरेंद्र शर्मा ब्रिटेन के संसद सदस्य हैं। किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल फतह 2 का अनावरण किया? तो कौन सा देश है? ईरान। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बना? नेपाल। किसका? समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन है? नेपाल है। किसने संयुक्त रूप से जेंडर रिलेटेड किलिंग्स ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? यूएन वीमेन और UNODC। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया भर में लगभग कितनी महिलाओं और लड़कियों की हत्या की गई? 89,000। हत्या की गई कुल महिलाओं में से लगभग कितने प्रतिशत की हत्या परिवार वालों ने की? 55%। मादक पदार्थ और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1997। UNODC का मुख्यालय कहाँ है? वियना में है। किस देश ने स्वाइन फ्लू के नए स्ट्रेन 1V H1N2 से मनुष्य में संक्रमण के पहले मामले की पुष्टि हुई? यूनाइटेड किंगडम। किसके संपर्क में आने पर यह संक्रमण फैलता है? संक्रमित सूअर। पहली बार स्वाइन फ्लू की बीमारी कब फैली थी? वर्ष 2009। किस देश ने अपने यहाँ धूम्रपान प्रतिबंध को समाप्त कर दिया? तो किसने समाप्त कर दिया? न्यूजीलैंड। वार्षिक आसियान इंडिया ग्रास रूट्स इनोवेशन फोरम का वर्ष 2023 में कौन सा संस्करण लॉन्च किया गया? तो चौथा। कहाँ से लॉन्च किया गया? लैंगकॉवी, मलेशिया से। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो मलेशिया के इनोवेशन मंत्री वाईविचांग ली कांग। पहला संस्करण कब लॉन्च किया गया था? जकार्ता, इंडोनेशिया से 2018 में। मेडागास्कर के राष्ट्रपति के रूप में किसने पुनः पदभार ग्रहण किया? तो कौन है? एंड्री राजोएलिना। एंड्री राजोएलिना। ये कहाँ के? मेडागास्कर के राष्ट्रपति। मेडागास्कर की राजधानी क्या है? एंटानानरियो। कौन सा मंदिर परिसर इटली के पोम्पेई को पीछे छोड़कर दुनिया का 8वां आश्चर्य बना? अंकार वाट मंदिर, जो कि कहाँ है? कंबोडिया में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि दुनिया का 8वां आश्चर्य कौन बना? अंकार वाट का मंदिर। फिर आगे है, किस देश ने भारत को वीज़ा फ्री एंट्री की सुविधा देने की घोषणा की? मलेशिया। यह सुविधा कब से लागू होगी? 1 दिसंबर 2023 से। मलेशिया की राजधानी का नाम कुआलालंपुर। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2023 किसके द्वारा जारी की गई? पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट। सूचकांक में कितने देश शामिल है? 134 देश। सूचकांक में शीर्ष देश कौन है? तो शीर्ष देश पहला स्थान किसका है? USA का, दूसरा सिंगापुर का, तीसरा फिनलैंड का, और अंतिम, सबसे अंतिम क्या है? बुरुंडी। फिर अगला है, सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक क्या है? 60वीं। BBC द्वारा 100 प्रेरक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया? 4। कौन? 100 प्रेरक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची। तो कौन है? हरमनप्रीत कौर खेल श्रेणी में, दिया मिर्जा मनोरंजन, जेत सुनमा तेंजिन पाल्मो संस्कृत, और कौन है ये?
शैक्षिक श्रेणी में। और चौथी क्या है, आरती कुमार राव जलवायु पायनियर्स श्रेणी। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया, डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को। डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन कौन है, मुंबई स्थित सऊदी बोहरा संप्रदाय के प्रमुख हैं ये। अब तक कुल कितने भारतीयों को यह पुरस्कार दिया गया है, 4। इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल पर्यावरण पुरस्कार 2023 कहाँ आयोजित किया गया, तो ये कहाँ आयोजित किया गया, लंदन यूके। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल पर्यावरण पुरस्कार 2023 का आयोजन लंदन यूके में हुआ। समारोह किसके द्वारा आयोजित किया गया, तो ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। फिर आगे है कार्बन न्यूट्रल प्रेजेंटेशन समारोह में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को कितने पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो 2। CSR वर्ल्ड लीडर 2023, इंटरनेशनल CSR एक्सीलेंस 2023 पुरस्कार। फिर आगे है, इसके बाद हम देखते हैं आर्थिक की परिदृश्य। फिर क्या है, भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक के साथ त्रिपुरा में शहरी सेवाओं एवं पर्यटन हेतु कितने मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए, 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर। अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता में सुधार हेतु भारत को कितने मिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी दी गई, 200 मिलियन डॉलर। यह मंजूरी किसने दी, एशियाई विकास बैंक। कृषि विपणन और किसान अनुकूल सुधार सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया, नीति आयोग। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कृषि विपणन और किसान अनुकूल सुधार सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वो नीति आयोग। प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य, आंध्र प्रदेश। दूसरा स्थान कौन है, अपना उत्तर प्रदेश। वर्ष 2023 में 100 मिलियन यात्रियों को यात्रा कराने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन बनी, इंडिगो एयरलाइन। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, वर्ष 2006 में। की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल के द्वारा। वर्तमान में इंडिगो एयरलाइन की बाजार हिस्सेदारी यात्रियों के लिहाज से कितने प्रतिशत है, लगभग 61%। वर्ष 2023 में एक दिन में 2000 से अधिक उड़ान संचालित करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन बनी, इंडिगो। सोशल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली पहली इकाई कौन सी है, उन्नत फाउंडेशन। कौन सा सामाजिक उद्यम सोशल स्टॉक एक्सचेंज सेगमेंट में पंजीकृत या सूचीबद्ध हो सकता है, तो गैर लाभकारी संगठन और लाभकारी सामाजिक उद्यम। सेबी ने BSE के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी दी, तो प्रमोद अग्रवाल को। सेबी के BSE के अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुआ, प्रमोद अग्रवाल। फिर आगे है, किसने भारत में बीमा समावेशन को बढ़ावा और बीमा सुरक्षा में व्याप्त अंतराल को समाप्त करना शीर्षक से रिपोर्ट जारी की, तो राष्ट्रीय बीमा अकादमी। रिपोर्ट के अनुसार लगभग कितने लोगों को स्वास्थ्य बीमा का कवरेज प्राप्त नहीं है, 40 करोड़। कितने प्रतिशत कर्मी ही कर्मचारी सेवानिवृत्ति योजनाओं में पंजीकृत हैं, 24%। NIA की स्थापना कब हुई थी, 1980। विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक ईज 2030 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई, पीयूष गोयल, जो कि क्या हैं, केंद्रीय मंत्री। कौन सा संस्करण था, तो 5वां। तटीय राज्यों में अचीवर्स लक्ष्य प्राप्त करने वाले राज्य कौन से हैं, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु। तटीय राज्यों में फास्ट मूवर्स तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्य कौन से हैं, केरल, महाराष्ट्र। एक्सपर्स प्रेरक राज्य कौन से हैं, गोवा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। जमीन से घिरे लैंडलॉक राज्य अचीवर्स में कौन है, हरियाणा है, पंजाब है, तेलंगाना है और आपका उत्तर प्रदेश। फास्ट मूवर्स में कौन है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड। एक्सपर्स में क्या है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, हिमाचल प्रदेश और झारखंड। ये सब नहीं इम्पोर्टेंट है आपका। फिर उसके बाद आ जाओ, किस ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के अनुसार उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है,
IC.in। GDP शेयर के आधार पर शीर्ष 3 राज्य कौन हैं? पहले स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरे पर उत्तर प्रदेश, तीसरे पे आपका तमिलनाडु है। किसका आधार पर? GDP। राइट्स लिमिटेड और CFM मोजाम्बिक के मध्य कितने डीजल संचालित रेल इंजन आपूर्ति हेतु समझौता हुआ? 10। अनुबंध राशि कितनी है? लगभग 314 करोड़ रुपए। वर्तमान में राइट्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? राहुल मित्तल। REC लिमिटेड और जर्मन बैंक KfW के मध्य कितने यूरो के ऋण अनुबंध पर हस्ताक्षर हुआ? 200 मिलियन यूरो। इस ऋण अनुबंध पर हस्ताक्षर क्यों हुआ? डिस्कॉम के वितरण ढांचे को बेहतर बनाने हेतु। REC लिमिटेड किस दर्जे की कंपनी है? महारत्न। और इसकी स्थापना कब हुई? वर्ष 1969। वर्तमान में REC लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन हैं? विवेक कुमार देवांगन। फिर आगे आ जाओ। किसने एशिया एंड द पैसिफिक रीजनल ओवरव्यू ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिएंट्स 2023 स्टैटिस्टिक्स एंड ट्रेंड्स शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? तो FAO खाद्य एवं सुरक्षा संगठन। इंटेलिजेंट डिजाइन एरेना लिमिटेड ने इंडियन बैंक के साथ कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? 80 करोड़ रुपए। और इसका उद्देश्य क्या है? नकदी प्रबंधन प्रणाली। RBI द्वारा भारतीय रेलवे की ओर से पेंशन वितरित करने के लिए किस बैंक को अधिकृत किया गया? बंधन में। किस परिवहन कंपनी ने कृत्रिम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल लॉन्च किया? ओला। कृत्रिम कितने भारतीय भाषाओं को समझ सकता है? 22। लगभग कितनी भाषाओं में कंटेंट तैयार कर सकता है? 10 भाषाओं में। किसने डार्क फाइबर मामले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर जुर्माना लगाने के सेबी के आदेश को रद्द कर दिया? प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण। कुछ दलालों द्वारा NSE के इंटरनेट ढांचे के इस्तेमाल करने का मामला किस नाम से जाना गया? डार्क फाइबर केस। और NSE की स्थापना कब हुई? 1992। सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1988। सेबी को किस समिति की सिफारिश पर वर्ष 1992 सांविधिक दर्जा दिया गया? नरसिम्हम समिति प्रथम के द्वारा। सेबी के जो किस प्रकार निकाय है? सांविधिक निकाय है आपका। कौन सा निकाय है? सांविधिक। किसकी सिफारिश? नरसिम्हम समिति प्रथम। भारत सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना को कौन सी सीरीज लॉन्च करने की घोषणा की? सीरीज 3। SBG योजना का शुभारंभ कब किया गया था? 2015 में। इसे किस अधिनियम के तहत जारी किया गया था? सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2006। SBG का उद्देश्य क्या है? भौतिक स्वर्ण की मांग कम करना। ये बॉन्ड्स भारत सरकार की तरफ से कौन जारी करता है? तो रिजर्व बैंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड कौन जारी करता है? RBI। वर्ष 2023-24 के लिए फिक्की का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अनीश शाह को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिक्की का अध्यक्ष कौन बना? अनीश शाह। 2023-24 के लिए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया? हर्षवर्धन अग्रवाल को। राज्यसभा में दी गई जानकारी के अनुसार कृषि उड़ान योजना के अंतर्गत कितने हवाई अड्डे शामिल है? 58। कृषि उड़ान योजना कब प्रारंभ की गई थी? कृषि उड़ान योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 2020। किस बैंक द्वारा नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया गया? तो बैंक ऑफ इंडिया। नारी बचत खाता किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया? बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है। या जो खाता है किसके लिए लॉन्च किया गया? स्वतंत्र आय स्रोत वाली 18 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए। इस खाते में कितने रुपए तक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा शामिल है? 1 करोड़ रुपए। वन भारत साड़ी वाकथान का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में। वन भारत साड़ी वाकथान कहाँ? मुंबई में। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? वस्त्र
मंत्रालय। फिर आगे है विश्व निवेश सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 27वां। 2023 में इसका विषय क्या है? निवेशकों को सशक्त बनाना, आईपीए भविष्य के विकास में अग्रणी। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? इन्वेस्ट इंडिया एंड वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसियों द्वारा। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसियों के वैश्विक संघ की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1995। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की की 96वीं वार्षिक आम बैठक कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली। फिक्की की स्थापना कब हुई थी? 1927। बहुत इंपॉर्टेंट है। और अध्यक्ष कौन है इस समय? अनिल शाह। भारत में सर्वाधिक वेतन पाने वाले सीईओ कौन हैं? थियरी डेलपोर्ट। थियरी डेलपोर्ट किस कंपनी के सीईओ हैं? विप्रो के। किसने भारत में वित्तीय क्षेत्र के डेटा प्रबंधन हेतु क्लाउड सुविधा स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया? भारतीय रिजर्व बैंक। किसने डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन हेतु दिशा निर्देश 2023 सूचित किया? केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। यह दिशा निर्देश किसके तहत सूचित किए गए? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। इस दिशा निर्देश में कितने तरह के डार्क पैटर्न सूचीबद्ध किए गए? तो 13। ई कॉमर्स पर ग्राहकों को बरगलाने वाली भ्रामक रणनीतियों को क्या कहा जाता है? डार्क पैटर्न। आरबीआई ने अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों में यूपीआई से भुगतान की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया? 5 लाख। ये भी इम्पोर्टेंट है कि आरबीआई ने अस्पताल और शैक्षणिक संस्थानों में यूपीआई से भुगतान की सीमा कितना बढ़ाया? 5 लाख रुपए तक। पूर्व में यह सीमा कितनी थी? 1 लाख। मध्य प्रदेश में सड़कों की कनेक्टिविटी में सुधार के लिए एशियाई विकास बैंक द्वारा कितनी ऋण सहायता दी गई? तो 17 करोड़ 50 लाख डॉलर। ये पूछा जा सकता है कि किस प्रदेश की सड़कों की कनेक्टिविटी सुधार के लिए एशियाई विकास बैंक ने ऋण सहायता प्रदान की? तो कौन है? मध्य प्रदेश। बैंक ऑफ द ईयर किसे चुना गया? फेडरल बैंक को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैंक ऑफ द ईयर फेडरल बैंक को। यह चुनाव किसके द्वारा किया गया? द बैंकर फाइनेंशियल टाइम्स के द्वारा। हाल ही में मेघालय में कितने उत्पादों को जीआई टैग मिला? 4 उत्पाद कौन कौन से हैं? लाकाडोंग हल्दी, गारोद कमदा, गारो चुपची मादक पेय और लार नई मिट्टी के बर्तन। जीआई टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? 10 वर्षों के लिए। जीआई टैग कौन प्रदान करता है? पेटेंट डिजाइन और ट्रेड्स मार्क महानियंत्रक कार्यालय। ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? S&P ग्लोबल रेटिंग्स के द्वारा। भारत किस वर्ष तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? 2030 तक। आगे देखते हैं हम। वर्तमान में भारत किस क्रम की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? 5वें। वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? वर्तमान में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की। हाँ, एक ही दिन में सर्वाधिक 18 उत्पादों का जीआई टैग प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ही दिन में 18 उत्पादों का जीआई टैग दिया गया। किसको? उत्तराखंड को। अब तक उत्तराखंड के कितने उत्पादों का जीआई टैग प्रदान किया गया? 27। किसने अनलॉकिंग द वेब 3 पोटेंशियल इंडिया जर्नी फ्रॉम अ टैलेंट एक्सपोर्टर टू अ प्रोडक्ट पावर हाउस नामक रिपोर्ट किसने जारी की? प्राइमर्स पार्टनर्स। रिपोर्ट के अनुसार 2023 में वैश्विक वेब 3 डेवलपर पूल में भारत की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? 11%। रिपोर्ट के अनुसार यह अगले दशक में भारत में कितने प्रत्यक्ष रोजगार पैदा करेगी? 22 लाख। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई?
तो द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। कुल कितने देश शामिल है इसमें? 64। संस्करण कौन सा है? 7वां। शीर्ष 3 देश कौन से है? यूएसए है, फिर नीदरलैंड, फिर सिंगापुर, और अंतिम कौन है? वेनेजुला है। भारत की रैंक क्या है? 49वीं है। और 2022 में भारत की रैंक क्या थी? 44वीं थी। वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रही? 7.6%। वित्त वर्ष 2023-24 की प्रथम तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी थी? 7.8%। वित्त वर्ष 2023-24 हेतु भारत सरकार ने कितने रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया? तो कितने का? 28,760.67 करोड़ रुपए। ये तो नया डाटा आ गया है, इसलिए इनका कोई मतलब नहीं है। नैसकॉम ने किस देश में लॉन्च पैड स्थापित करने हेतु NRW के साथ समझौता किया? जर्मनी। NRW का पूरा नाम क्या है? नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया। नैसकॉम की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1988। कौन 10 करोड़ से अधिक डीमैट खाते पंजीकृत करने वाली पहली सूचीबद्ध डिपॉजिटरी बन गई है? सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड। और इसकी स्थापना 1999। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। बुनियादी पशुपालन आंकड़े 2023, दूध, अंडा, मांस और ऊन उत्पादन 2022-23 किसके द्वारा जारी किए गए? तो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला द्वारा। फिर आगे हम देखते हैं, वित्त वर्ष 2023-24 में दूध का कुल उत्पादन कितना था? 230.58 मिलियन टन। और शीर्ष दूध उत्पादक राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल अंडा उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। और फिर मांस उत्पादन में शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश है। बस इतने याद करो, याद रखिए पहला डाटा जो कि फर्स्ट जो है। और ऊन उत्पादन में कौन है? राजस्थान है। APG टाइपोलॉजी कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। इस कार्यशाला का आयोजन किसके द्वारा किया गया? राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय। राजस्व विभाग द्वारा किसके सहयोग से इस कार्यशाला का आयोजन किया गया? एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग और विश्व बैंक। यह कार्यशाला किन व्यापक विषयों पर आधारित थी? वर्चुअल एसेट, जालसाजी और कर अपराध। APG का विस्तृत रूप क्या है? एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग। किस कंपनी ने भारत में $1.6 मिलियन निवेश की घोषणा की? फॉक्सकॉन। यह किस देश की कंपनी है? ताइवान की। कोच्चि में जल आपूर्ति सेवाओं के आधुनिकीकरण हेतु कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी गई? $170 मिलियन। यह मंजूरी किसने दी? ADB, एशियाई विकास बैंक। इसका मुख्यालय कहाँ है? फिलीपींस। स्थापना कब हुई थी? 1966। फिनो पेमेंट बैंक का अंशकालिक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? रजत कुमार जैन को। इनकी नियुक्ति कब से कब तक है? 24 नवंबर 2023 से 1 नवंबर 2025 तक। फिनो पेमेंट्स बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? ऋषि गुप्ता। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। अभ्युदय सहकारी बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कितने साल हेतु भंग कर दिया गया है? तो 1 साल। किसने भंग किया? भारतीय रिजर्व बैंक ने। अभ्युदय सहकारी बैंक कहाँ अवस्थित है? मुंबई, महाराष्ट्र। आज यहीं तक देखेंगे। अगला वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।